खराब फसल को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में 9 सूत्री मांगों पर प्रदर्शन। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विधायक रमीला हुर्तीक खड़िया के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर रैली एवं धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में खराब फसल लेकर दशहरा मैदान से नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली और उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल को महामहिम राज्यपाल के नाम 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांगों में फसल खराबे की गिरदावरी कर मुआवजा दिलाने, नरेगा मजदूरों का भुगतान, उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति, विद्यालयों में कक्षाओं के निर्माण, सड़क सुधार, स्मार्ट मीटर बंद करने, नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता व यातायात व्यवस्था सुधारने, अपराध नियंत्रण एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों पर कार्यवाही की मांग शामिल रही। रैली को विधायक रमीला हुर्तीक खड़िया, जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या, कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, पीसीसी सदस्य हंसमुख सेठ, उप प्रधान मांगीलाल नायक, ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, भारत भाई मेरावत आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में विजय सिंह खड़िया, विजय सिंह मैला, कैलाश पटेल, रोहित खड़िया, लक्ष्मण दामा, हितेश रावत, धीरजमल डामोर, खातूराम कटारा, जावेद पठान, प्रकाश चंदालिया, निर्मला अड, रमीला राणा सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपावली का हमारे सभी व्यापारियों ने और सभी काश्तकारों और सभी समाज ने मिलकर उसके लिए पुलिस प्रशासन को और एडीएम में उनको ज्ञापन दिया। नमस्कार, ज्ञापन दिया और ज्ञापन देके यह व्यवस्था सुधारो। तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया कि सब्जी वाले बेचारे ठेले वाले बेच रहे थे। पंड्या जी फिर मोबाइल में देखेंगे मेरे को ये सीरियस बात है। तो सब थोड़ी थोड़ी सब्जी लेके लोग आते हैं गाँवों में से, उनको धक्के मारे। और नगर पालिका में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उन्होंने साटे बाट उठाए और इन सब्जी मार्केट वालों को इनको बेदखल कर दिया। सब्जी वाले हैं, फल फ्रूट वाले हैं। एक दिन चीजें जैसे मुझे इन लोगों ने स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह से आज इस बीजेपी की सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, उसमें जिस तरह से हमारे छोटे से लगाकर काश्तकार और बड़े तक व्यापारियों तक जिस तरह से आज परेशान हो रहे हैं, मुझे कहने की यह जगाने की आवश्यकता नहीं है। झूठे जुमले करने वाली सरकार को मैं जगाना चाहती हूँ। हमारे कुशलगढ़ में एक दीपावली के दिन एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी कि फटाका का मार्केट इस बीजेपी सरकार ने व्यवस्था या अव्यवस्था में कहूंगी, व्यवस्था इसको नहीं कहूंगी, कहा कि जिस तरह से महादेव तरफ उन्होंने ये दुकानें निकाली और एक हमारा पार्षद भाई बोहरा समाज से फटाका लेने के लिए गए, वहां से आ रहे थे और काफी भीड़ थी। आज ये झुक जाते हैं और उनकी जी हजूरी करते हैं। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि ये जी हजूरी करना बंद करे, जो व्यवस्था है उनकी व्यवस्था ये करे। और आज ये हम लेके फसल खराब हम ये चाहते हैं ये कांग्रेस की सरकार हो। आपके बारे में मैं बड़ाई करनी थी और मैंने अच्छा सुना। आप सही बात है, मैं पहली बार मिली हूँ। अच्छा आपके बारे में मैंने सुना है और मैंने उम्मीद की और आशा पूरी कांग्रेस पार्टी ये करती है। तहसीलदार साहब हैं, आपकी टीम को आप सही ढंग से उनको गिरदावरी करें। हमारी रमीला जी ने चिकित्सालय भवन का निर्माण करवाया, उप जिला अस्पताल का निर्माण हो रहा है। रमीला जी ने यहाँ पर लड़ झगड़ करके 16 से 18 डॉक्टर की पोस्टें भर दी थी। यहाँ पर 16 से 18 डॉक्टर थे, धीरे धीरे खिसका करके सिर्फ 3 डॉक्टर के जिम्मे आज यहाँ का अस्पताल चल रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? आज इतना बड़ा ग्रामीण क्षेत्र, 3 डॉक्टर में से 1 या 2 डॉक्टर तो
कोई पीएससी में दौड़ते रहते हैं, कोई अपना ऑफिस के वर्क में दौड़ते रहते हैं। 1 या 2 डॉक्टर मुश्किल से उपलब्ध होते हैं, और अगर बे टाइम चला जाए तो वो कंप्यूटर भी उनको नहीं मिलता है, और पेशेंट वहीं धक्के खाता रहता है बेचारा, सांस तोड़ देता है, दम तोड़ देता है। यहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ, उसको लेकर गए, वहां पर कोई पट्टी बांधने वाला नहीं था हॉस्पिटल के अंदर। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप इस तरह की नीतियों से बाज आए, और यहाँ पर हमारे जो भी डॉक्टर ले गए उतनी पोस्टें वापस भरी जाए, और यहाँ पर उचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। जितना ड्रामा हुआ ना, उतना बिल्कुल एक्यूरेट दिखाया जाएगा। विशेष निवेदन है साहब, आप कुशलगढ़ तहसील के एसडीएम साहब नहीं, हमारे लिए आप राजा हो। अरे नहीं राजा, आप हमारे लिए राजा हो। अस्पताल की इतनी दयनीय स्थिति है साहब, अगर आप चाहोगे तो अस्पताल की स्थिति को सुधर सकती है, और आपकी नजर में सब कुछ काम हो सकता है साहब। विशेष आग्रह करके निवेदन कर रहा हूँ साहब, बहुत स्थिति खराब है हॉस्पिटल की। मैं हॉस्पिटल का निरीक्षण कर चुका हूँ और डिटेल में कलेक्टर साहब को बता चुका हूँ, और इसकी मैंने रिपोर्ट भी बना के भेजी है। उन्होंने कुछ समय मांगा है, स्थिति सुधारें, गद्दे वद्दे बेड बरामदों में ही लगा रखे हैं, मरीजों को करके सारी स्थिति मैंने। सर नर्सिंग कर्मी में 24 डेपुटेशन यहाँ से चले गए, पेमेंट यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ काम है तो डेपुटेशन क्यों कर रहे हैं यहाँ से? के अंदर विकास के साथ अन्याय कर रही है। सिर्फ इस क्षेत्र पर ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि राजस्थान के अंदर ये सरकार ने क्या स्थिति बना रखी है, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। आज पेपर के अंदर जहां एक तरफ हम फसल खराबा आंखों से देख रहे हैं, पूरा राजस्थान देख रहे हैं किस तरह से बारिश गिरी है, और अभी वर्तमान में बारिश गिरी है और फसलें चौपट हुई है। हमारे यहाँ करीब 2.25 लाख एकड़ के अंदर खेती बताई गई है, जिसके अंदर से मात्र 18,000 एकड़ के अंदर फसल खराबा बताया गया है। कहां 22.5 लाख एकड़ और कहां 18%, यानी कि 10% भी खराबा नहीं बताया है। इससे बड़ी शर्मनाक सरकार और क्या हो सकती है कि आज जिसकी नजरें सिर्फ उद्योगपतियों की तरफ है। अगर उद्योगपति का नुकसान होता तो उसे हजारों करोड़ का फायदा दे दिया जाता, लेकिन यहाँ के किसानों को वास्तविक नुकसान हुआ है, राजस्थान के किसानों को वास्तविक नुकसान हुआ है, तो उसका आकलन 10% से भी कम के अंदर किया जा रहा है, जहाँ की 90% नुकसान हुआ है। आज जैसे तैसे फसल जाने के बाद में 40 क्विंटल सोयाबीन पकनी। जनता के लिए कैसे हम अपने अधिकार मान सकते हैं? ये मात्र ऐसे धरना प्रदर्शन हो, रैली हो, अन्य छात्र संगठन को छोड़ के हमारे कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन एनएसए की सदस्यता लेंगे। आज मैं भाई कल्पेश जी दिंदौर से निवेदन करता हूँ, आप मंच पर